अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 26 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही एमन आती है, वो आकर असरा से मिलती है तो कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अपने पे थोड़ा ध्यान दिया करो। दूसरी तरफ नौफल बहुत ज़्यादा परेशान होता है सुल्तान की वजह से कि कैसे इसे मात दे। कि इतनी देर में वहाँ पर चंदा आती है, उसे परेशान देखती है तो कहती है कि क्या बात है नौफल भाई, क्या मैं आपकी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए जो कुछ होगा वो करूँगी। लेकिन नौफल कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस वैसे ही थोड़ा सा परेशान था। खैर तुम जाओ, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ पर तल्लत आती है अपनी बेटी को लेकर, और हालांकि मंगनी का अरेंजमेंट हो रहा होता है कि इतनी देर में जैसे ही उसकी माइयों का होता है तो वहाँ पर तैयार होकर असरा आती है। उसे लगता है कि आज सुल्तान उसकी तारीफ़ करेगा। वो कहती है कि मुझे तो लगा था आप जिस तरह मुझे देख रहे हैं, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हूँ। लेकिन सुल्तान फिर से उसका दिल तोड़ देता है और कहता है कि तुम तो ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही, मौका मुनासबत ही देख लिया करो। कि इतनी देर में वहाँ पर इमन भी आ जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, हमारी असरा तो है ही इतनी प्यारी, बस थोड़ा सा मेकअप लाइट किया हुआ है, वैसी तो और कोई बात नहीं है। सुल्तान कहता है कि यही तो मैं उसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेकअप ज़रा मौका मुनासबत से किया करो, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें और कोई शक नहीं है, लेकिन बस मैं तो इस वजह से ही कह रहा था। इमन कहती है कि हाँ ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन हमारी असरा वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आप कहते हो तो मैं इसका हल्का फुल्का टच कर देती हूँ। असरा कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरा मेकअप ठीक नहीं है। इमन कहती है कि नहीं, जो फंक्शन है उस लिहाज से थोड़ा कम है, आओ मैं थोड़ा सा टचअप कर देती हूँ। इतनी देर में उसका मेकअप डाक करती है और कहती है कि ज़रा थोड़ा सा हैवी मेकअप किया करो, आखिरकार तुम्हारी न्यू शादी हुई है। यहाँ पर असरा की अम्मी कहती है कि आप लोगों ने जाना नहीं, अभी तक तुम तैयार ही नहीं हुए हो, कहाँ पर है सरवर। ये बात सुनकर शयान अपने काम में बिजी हो जाता है। उसकी अम्मी कहती है कि असरा के ससुराल का मामला है, मेरे ख्याल से हम सबको जाना चाहिए। लेकिन सरवर आता है और कहता है कि जिस घर में मेरी बहन की इज्जत ही नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। और अम्मा प्लीज़ मुझे फ़ोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सुल्तान का सामना ही नहीं करना चाहता हूँ। कि इतनी देर में शयान कहता है कि मैं भी नहीं जा सकता, मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास है और आपको पता ही है मैं अपनी क्लास मिस नहीं करता। हालांकि ये बातें लीज़ा समझ जाती है, खैर वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही तैयार होकर असरा आती है तो ये देखकर सुल्तान उसकी तारीफ़ें करने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही है। असरा भी खुश हो जाती है। सुल्तान कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था मेरी बीवी है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन आपने इसका मेकअप करके तो इसे 4 चांद ही लगा दिए। इमन कहती है कि ऐसी भी बात नहीं है, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे इसमें कोई कमाल नहीं है, मैंने तो बस थोड़ा सा हाईलाइट ही किया है। ये बातें कह के जब वो चली जाती है तो असरा कहती है कि चले शुक्र आपको मैं अच्छी तो लगी ना, मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं आपको पसंद आ जाऊं। लेकिन सुल्तान उसके जाते ही कहता है कि मुझे तुम ज़रा भी अच्छी नहीं लगी, ये लिपस्टिक का क्या कलर तुमने लगा के रखा हुआ है। वो तो उसके सामने मैंने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी कि उसका दिल ना टूटे। असरा जब ये बातें सुनती है तो उस बेचारी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो जाकर अपना सारा मेकअप उतार देती है और लिपस्टिक भी ख़त्म कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि उस सुल्तान को कैसे खुश करे। इतनी देर में वो बाहर आती है और जैसे ही आती है तो देखती है उसके घर वाले आए होते हैं। सुल्तान कहता है कि भाई और शयान नहीं आए हैं। इतनी देर में असरा की अम्मी कहती है कि वो उसे ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए सरवर नहीं आ सका और शयान की एक ज़रूरी क्लास थी। थोड़ी देर में जब ये बात जुनेद देखता है तो वो अपनी बेगम को कहता है कि इसने तो अपना मुंह ही धो दिया, तुमने तो तैयार किया था। मिशाल जाती है उसके पास और जाकर कहती है कि तुम वैसे ही सादा ही बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। कितनी देर में असरा बेचारी खुश होने ही लगती है कि एकदम उसकी सुल्तान पर नज़र पड़ जाती है। वो एक लड़की के साथ फंक्शन में आता है, उसे देखकर हकी बकी रह जाती है। सुल्तान ने शादी में अलियाना को भी बुलाया होता है और जाकर उसको सारी फैमिली से इंट्रोडक्शन उसका करवाता है और अपनी बहन से भी मिलवाता है। वो सब भी उससे मिलते हैं। ये सब देखकर असरा को बहुत गुस्सा सा आता है, लेकिन खैर खामोश होती है। जुनेद भी देखता है तो कहता है कि वाह, इसके तो ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं। साथ ही सुल्तान आता है और अपने बीवी से, असरा से और उसके घर वालों से भी मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी प्यारी सी बीवी है, इससे मिलो। ये बात सुनकर अलियाना कहती है इसके तो मैं गले लगूंगी, ये काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। अली से कहते हैं कि आई होप के अच्छी बातों में ही तारीफ़ें करते हो। साथ ही असरा की अम्मी कह देती हैं कि तारीफ़ भी उसी की जाती है जिसकी कोई ना कोई, जिसमें कोई खुसूसियत होती है। ये बात सुनकर खैर वो खामोशी हो जाती है। लीज़ा कहती है कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं। तो उसकी अम्मी कहती है कि मैं इसकी डटाई देख रही हूँ कि ये वही लड़का है जिसके साथ ये होटल में था। जब ये बातें असरा को पता लगती है तो उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि सुल्तान में इतनी ज़्यादा हिम्मत है। खैर वो अपनी अम्मी को कहती है कि आपने किसी को ये बात नहीं बतानी है। सुल्तान बेशर्मी के साथ
अलियाना के साथ सबके सामने डांस करता है और उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। ये बातें देखकर हाला को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी माँ को कहती है कि अगर इन्हें डांस ही करना था तो भाभी के साथ कर लेते। ये सब जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो असरा कहती है कि आज सुल्तान कमरे में आ जाए, मैं इससे दो टोक बात करके ही रहूँगी। नहीं क्या लगता है कि हमेशा ये सब कुछ मैं बर्दाश्त करती रहूँगी। सुल्तान जैसे ही कमरे में आता है कि वो पहले से गुस्से में होता है और अपना रोब जमाने लग जाता है कि तुम्हारा भाई नहीं आया और तुम्हारा भांजा नहीं आया। ये लोग क्या समझते हैं कि शादी में ना आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हम इनसे मदद मांग लेंगे। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मेरी इज्जत ख़राब करके रख दी है। असरा कहती है कि ऐसा भी क्या मेरे घर वालों ने कर दिया, वैसे भी अम्मा और भाभी आई तो थी ना, और ये मेहंदी के फंक्शन में लड़कों का तो कोई काम ही नहीं होता और वो लोग जेवर देकर तो गए ना। सुल्तान कहता है कि मुझे अपने जेवर और पैसे की धौंस जमाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें नहीं कहा था। वो ये सब बातें करके चला जाता है। दूसरी तरफ अलीज़ा देखती है कि उसकी सास बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तभी इस तरह की अम्मी कहती है कि जब तक सुल्तान के मैं ये निकाब उतार के नहीं रहूँगी, मैं सुकून से नहीं रह सकती हूँ। और वैसे भी अब उसने हद पार कर लिया, उसे क्या लगता है कि वो जो कुछ भी करता रहेगा हम ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।